नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्विस संविधान की विशेषताएं। जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान की आज हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहलाता है। जिस प्रकार इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता है, अमेरिका संघ व्यवस्था का, उसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहलाता है। जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो जो उसका नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। जो स्विट्जरलैंड का जो नया संविधान है वह 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड एक यूरोप का एक प्राचीन गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक देश वह कहलाता है जहां राज्य का जो प्रधान है, राष्ट्रपति, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहां के जो कैंटन है, मतलब वहां राज्यों के लिए कैंटन प्रोड्यूस किया गया है, तो वहां पे संघीय और जो राज्य है वहां पर जो कानून का निर्माण है उसमें जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। इसका कारण यह है कि वहां जनसंख्या बहुत कम है। अब हम स्विस संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो उसकी विशेषता है कि स्विट्जरलैंड का संविधान निर्मित एवं लिखित है। इसका निर्माण किया गया है और इसका जो अधिकांश भाग है वह लिखित है। स्विस संविधान में एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय हैं और 196 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित, निर्मित और विस्तृत संविधान है। इसकी जो दूसरी विशेषता है कि यह एक अत्यधिक कठोर संविधान है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जहां संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जो स्विट्जरलैंड का संविधान है इसमें भी संशोधन करना अत्यंत कठिन है। किसी भी संशोधन के लिए सबसे पहले उसका दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। उसके उपरांत उस संशोधन का जनता के द्वारा प्लस कैंटन के द्वारा भी बहुमत से पास होना जरूरी है। उसके बाद ही उसमें संशोधन हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वह कठोर संविधान है। हाँ, ये बात अलग है कि ये अमेरिका जितना कठोर संविधान नहीं है। इसके बाद जो इसकी तीसरी विशेषता है वह है संघात्मक शासन प्रणाली। जैसा कि हमें पता है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है वह अमेरिका की बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और संघात्मक शासन प्रणाली वह होती है जहां संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में भी जो संविधान द्वारा संघ और कैंटन के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्विट्जरलैंड में राज्यों के लिए कैंटन का प्रयोग किया गया है। और स्विट्जरलैंड में 20 तो पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। ये कैंटन स्वेच्छा से इस संघ में सम्मिलित हुए थे और ये चाहे तो इस संघ से अलग भी हो सकते हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह भी इन कैंटन को ही प्राप्त है। तो इससे पता चलता है कि स्विट्जरलैंड में कैंटन्स को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्विट्जरलैंड है वह यूरोप का एक प्राचीन गणतंत्रात्मक देश है। और गणतंत्रात्मक देश वह कहलाता है जहां राज्य का प्रधान था राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो वहां पे स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है
कि वहां पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। ये स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है कि वहां पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। जो कार्यपालिका है उसमें 7 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष है। इन 7 सदस्यों में से ही एक सदस्य राष्ट्रपति बनता है, जिसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष ही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो संघीय संसद है वह उसमें से वह इस बहुल कार्यपालिका का निर्माण करती है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों की शक्तियां समान होती है। इन 7 सदस्यों में से ही कोई एक सदस्य 1 वर्ष के लिए वहाँ का राष्ट्रपति बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उसकी शक्तियां अन्य 6 सदस्यों से अधिक हो गई, बल्कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसकी शक्तियां उन 6 सदस्यों के समान ही रहती है। वह केवल 1 वर्ष के लिए राष्ट्र के प्रधान के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वहाँ की कार्यपालिका है उसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही कार्यपालिकाओं के गुण पाए जाते हैं। तो ये उसकी वहाँ की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है कि जो 7 सदस्य हैं उनमें से ही राष्ट्रपति बनता है, वह भी केवल 1 वर्ष के लिए, और जो उसका पूरा इसका जो निर्वाचन है वो 4 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये भी स्विट्जरलैंड की एक बहुत अनूठी विशेषता है कि स्विट्जरलैंड में आज भी वर्तमान में भी कई ऐसे एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटन हैं जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे एक जो कैंटन है उसको एक कैंटन ग्लेरस और 4 जो अर्ध कैंटन है, ये तो पूर्ण कैंटन है और 4 अर्ध कैंटन जिनका नाम है ओब, वाल्डेन, निब वाल्डेन, इनर अपेजल, आउटर अपेजल, ये वह कैंटन है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। जनता कानून निर्माण में भाग लेती है और वहां पर ऐसी व्यवस्था, वहां पर जो मतदाताओं की जो सभा है जिसे हम कहते हैं लैंडस्जीमाइनेड, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी वर्तमान में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और उसके एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और जो 4 अर्ध कैंटन है वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। जनता सीधे तौर पर कानून निर्माण में भाग लेती है और वह अगर चाहे तो अगर कोई जो प्रत्याशी जिन्होंने चुना है, जिस प्रत्याशी को अगर वह सही ढंग से काम नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भी उनको है। और जो मतदाताओं की सभा है उसका नाम है लैंडस्जीमाइंड। तो आज हमने स्विट्जरलैंड की ये 6 विशेषताएं पढ़ी है। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में बाकी विशेषताएं, स्विट्जरलैंड की बाकी विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।